और हमारे साथ है अनिल जी, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक और जो कि हाई परफॉर्मेंस स्कीम के भी सदस्य हैं, जो कि पूरा टैलेंट हंट करते हैं। तो आइए करते हैं चर्चा इस विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किस तरीके से वो टैलेंट को हंट करते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर खिलाड़ियों के योगदान में सहायक है। अनिल जी, पहले तो स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी चैनल में बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, अगर हम बात करें कि बहुत अच्छा साई अपना योगदान दे रही है खेलों को बढ़ाने के लिए, केवल बॉक्सिंग ही नहीं अन्य खेलों की भी अगर हम बात करें तो उसमें साई का बहुत बड़ा योगदान है। तो खेलों को भारत में बढ़ाने के लिए साई का एक अभूतपूर्व योगदान है। तो किस तरीके से मुक्केबाजी में आप हाई परफॉर्मेंस को देखते हैं, किस तरीके से आप चयन करते हैं खिलाड़ियों का, क्या स्ट्रेटेजी रहती है? हम लोग 3 लेवल पे हम काम करते हैं। फर्स्ट ग्रास रूट लेवल पे हम लोग लेते हैं, उसमें पोटेंशियल बेस भी लेते हैं और परफॉर्मेंस बेस भी लेते हैं। तो उसमें हमारे टीआईडीसी मेंबर्स होते हैं, और जो टीआईडीसी मेंबर्स जो हमारे हैं वो स्पेशली जो हमारे हाई परफॉर्मेंस कोच रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं, वो लोग उनमें हैं, और हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो होते हैं। तो उनकी मॉनिटरिंग पे होता है, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उस बच्चे में इस लेवल का टैलेंट है कि वो आगे हमारे लिए ओलंपिक का स्कोप बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ देखते हैं, उसमें वो सारी एबिलिटीज़ और सारी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं जो एक टैलेंट में होनी चाहिए, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली, टैक्टिकली, वो सारी चीज़ें एवेलुएट करके और उसको हम रिकमेंड करते हैं टीआईडीसी के थ्रू, और उसका फिर हम एनसीओज़ में और हमारे जो अलग अलग खेलो इंडिया है स्कीम है उसमें उसका चयन करके भेजा जाता है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। सर, अगर हम बात करें जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर एक आता है और फिर आप उसको प्रशिक्षण शिविर में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहती है कि वो सब जूनियर में कितने टाइम तक रहेगा, फिर उसके बाद यूथ में आता है, जूनियर के बाद यूथ के बाद 2 साल यूथ में रहता है, फिर वो एलिट में आता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, साई की जो स्कीम है। साई की स्कीमें देखो अलग अलग स्कीमें हैं, डे बोर्डिंग स्कीम है, कमेंट प्ले थी, एसटीसी की स्कीम्स हैं, और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, खेलो इंडिया सेंटर्स हैं। तो हम लोग उनको उन्हीं सेंटर्स में भेजते हैं जो वो प्रेफर करते हैं, और जिस कोच के पास वो प्रेफर करते हैं उस कोच को भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम उनको पेडागोगी के ग्रास रूट लेवल से अपग्रेड करते हैं बच्चों को, उसमें टेक्निकल एबिलिटी जो आने वाले फ्यूचर के लिए, जो आने वाली स्ट्रेटजी है हमारे देश के लिए, उसके लिए हम उसको पहले से प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमारे को सब जूनियर लेवल पे जैसे एज ग्रुप है बॉक्सिंग का, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको जब वो यूथ में आते हैं तो वो कन्वर्सेशन फेस होता है यूथ टू एलीट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जूनियर से सब जूनियर से जूनियर से यूथ, ये जो कन्वर्सेशन फेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कन्वर्ट करना उस बच्चे को, वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी कोच के लिए, क्योंकि वो आगे देखते हैं कि हमारे आगे भीड़ बढ़ती जा रही है किसकी, चैंपियंस की। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं चैंपियंस की भीड़ बढ़ती चली जाती है। जब वो चैंपियंस की भीड़ देखते हैं तो हम उसके लिए उनको मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली इन एस्पेक्ट्स पे उनको ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि वो उनको बीट करें और वर्ल्ड लेवल और ओलंपिक में वो मेडल प्राप्त करें। लेकिन ये हमारा स्ट्रेटजी है, ओलंपिक पोडियम तक हम उनको बैकअप देते रहे साई। लेकिन इसमें मैं जो गैप एनालिसिस हम जो कर रहे हैं या जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसमें हमारी 2-3 चीज़ें हैं आई हैं सामने। एक तो हम लोग उनको मैच्योर नहीं कर पा रहे। मैच्योर मीन्स जो हमारा और वर्ल्ड सिनारियो है, फॉर एग्जांपल उज़्बेक है, कजाक है, या रशिया है, क्यूबा है, यूएसए है, आयरलैंड है, इवन ऑस्ट्रेलिया भी अभी मेडल टैली में आया है ओलंपिक की। तो उनके साथ अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रेनिंग एज का और जो उनकी ट्रेनिंग एज होती है, हम यूथ लेवल पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं, बट एलीट में जाते जाते हमारे रिजल्ट्स डाउन आ जाते हैं। यही ऐसा क्यों है जी? तो ये एक रिसर्च का विषय है, और इसमें बहुत सारी व्यूज़ आते रहते हैं, बट ये देखना ज़रूरी है कि हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जी। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है कि जल्दी से अचीवमेंट दे दो, यूथ में भी दे दो, जूनियर में दे दो। और दूसरा एज का थोड़ा सा जो हमारा एज फ्रॉड का है, हालांकि बीएफआई ने, साई ने मिलके बहुत उस पर बैन लगाया है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए की हैं कि
क्राइटेरिया भी बनाया है, तो उस चीज़ को भी हमने नोट किया है। जी लेकिन कन्वर्सेशन जो है जी हमारे बॉक्सर्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम लोगों को लाइन अप करना पड़ेगा। सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन बॉक्सर। फॉर एग्जांपल अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है यहाँ पे, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो टीमें आई हुई हैं, मैंने वो नोट किया है, वो सेकंड लाइनअप की भी हैं, थर्ड लाइनअप के बॉक्सर भी भेजे गए हैं, उन्होंने भेजे हैं। तो हम लोगों को भी ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए 2028 को देखते हुए, मे भी बनाई हो BFI ने, और उस पर काम भी कर रहे हों। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेकंड थर्ड लाइनअप इस लेवल की खड़े करें कि फर्स्ट लाइनअप को भी पुश करे वो। जी फर्स्ट लाइनअप को ये रहे कि इंश्योर रहें कि नहीं तो सेकंड लाइनअप वाले आपकी जगह लेंगे और वर्ल्ड में मेडल देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो एज है मेडल प्राप्त करने की, वो कम होनी चाहिए। हमारी मैक्सिमम जो मेडल हैं वो 24 से 28 एज के बीच में आए हैं, आप नोट करेंगे मैक्सिमम वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। हम लोगों को ये ट्रेनिंग एज नीचे करनी है। ट्रेनिंग इसका एज का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को 20-22 साल में जैसे ही वो यूथ से इलीट में आता है, तो वो ओलंपिक या वर्ल्ड लेवल पे मेडल प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, बिल्कुल वो मेडल टैली में आना चाहिए। वही चीज़ मैं इसी प्रतियोगिता की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड कप की इसकी बात करें, तो वर्ल्ड कप में हम अपनी ए टीम को उतार रहे हैं। हाँ। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें या कजाक की बात करें, तो वो अपनी सेकंड या थर्ड टीम को चांस दे रहे हैं। तो ऐसा साई ऐसा कोई प्रोग्राम बना रही है कि वह अपनी सेकंड या थर्ड टीम को ए या बी या सी टीम को यहाँ पर उतार दी, तो ज़्यादा अच्छा रहता कि आगे ओलंपिक के लिए हमारे पास वो पौध तैयार हो जाती तब तक के लिए, कि जब वो ओलंपिक आता तो वो एज कैटेगरी वहाँ पर परफॉर्म कर पाती। नहीं, साई बिल्कुल फीडबैक देती है इन चीज़ों का, और हमेशा ही देती रही है। फेडरेशन इनिशिएटिव लेती है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि फेडरेशन की ओवरऑल कंट्रोल होता है। फेडरेशन प्लानिंग करती है, साई को भेजती है, साई उसको देखती है, या कोई फीडबैक देना होता है उसमें देते हैं। अब वो मेरे पास नहीं है, बट जो मैंने एनालाइज किया है कि हम लोगों को सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन इस लेवल पे लेके आ जानी चाहिए अभी 2020 ओलंपिक के लिए। बिल्कुल। तो हम लोग, हमारे पास इतनी संख्या रहेगी कि हम अपनी मर्जी के, और हम वर्ल्ड लेवल पे उनको बीट करने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और जब एक वेट में 3 या 4 बॉक्सर होते हैं, तो हम पीछे मैं नेशनल कैंप से रहा हूँ लंबा टाइम, तो मैंने ये नोट किया कि हमारे पास फर्स्ट लाइनअप होता है, सेकंड लाइन बहुत नीचे होता है, थर्ड लाइनअप बहुत से नीचे होता है। तो इंजरी प्रोन होता है ये गेम, इंजरी आ जाती है तो वो हम लोग उस वेट को लूज कर जाते हैं। अगर हमारे पास 3-4 उसी वेट में है, मान लो एक बच्चा कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई सिक हो जाता है उस टाइम पे, तो हमारे पास सेकंड लाइनअप पे उसी लेवल का, उसी फॉर्मेट में है, और हम उसको फिट कर देंगे उसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर में हम भारत का ये देखने में आया है कि हम ए टीम पर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, जो यूथ है, यूथ के कंपटीशन इतने नहीं है जितने एलिट के हैं। तो जो जूनियर या सब जूनियर है, उस पर किस तरीके की स्ट्रेटेजी है? सब जूनियर लेवल के अभी पीछे कम कंपटीशन हुए हैं। बहुत बड़ा एक वैक्यूम आया है 2-3 साल में, एक सब जूनियर लेवल का यहीं पे नोएडा में हुआ था। तो वो एक वैक्यूम आया हमारे पास, और वो वैक्यूम हमें बहुत लंबे टाइम तक परेशान करेगा, क्योंकि हमारी टेक्निकल, हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजी, जो एलिट, हम ए टीम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ए टीम के प्लेयर जो हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम बात करें सब जूनियर की या जूनियर की, यूथ और एलिट में हम बड़े परिपक्व हैं, मगर अगर हम बात करें सब जूनियर की या जूनियर कैटेगरी की, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी सब जूनियर की वो प्रतियोगिताएं उतनी नहीं हो पा रही है। तो उसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? मैं देखिए, अभी पीछे यहाँ पे कंटिन्यूस चैंपियनशिप हुई है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, BFI ने लगातार यहाँ चैंपियनशिप कराई है। लेकिन जो सब जूनियर की जो चैंपियनशिप हुई थी हमारी, वो 2-3 साल के बाद हुई थी, एक गैप आया है वहाँ पे। तो वो गैप हमारे को लंबे टाइम तक परेशान करेगा, क्योंकि उन बच्चों को जो कंपटीशन पहले मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया उस टाइम पे, और वो एक यूथ में